ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय उदिरहे नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सो हरे कृष्णा। तो आज जो है छठा स्कंद के अंतर्गत अंतिम जो अध्याय है 19वां, इसका शीर्षक है पुंसवन व्रत का अनुष्ठान। तो इसका जो है पहले 4 श्लोक लेंगे, चौथे श्लोक में तात्पर्य है। तो पहला श्लोक पढ़ेंगे। श्रीराजोवाच श्रीराजोवाच व्रतं पुंसवनं ब्रह्म व्रतं पुंसवनं ब्रह्म भावनायदुवीरितं भावनायदुदूरितं तस्य वेदितुमिच्छामि तस्य वेदितुमिच्छामि येन विष्णुः प्रसीदति येन विष्णुः प्रसीदति। श्रीराज उवाच। महाराज परीक्षित ने कहा, व्रतम व्रत पुंसवनम पुंसवन नामक ब्राह्मण हे ब्राह्मण भवता आपके द्वारा यत् जो उदीरितम कहा गया है तस्य उसका वेदितुम जानना इच्छामि चाहता हूँ एन जिससे विष्णु भगवान विष्णु प्रसीदति प्रसन्न होते हैं। अनुवाद। महाराज परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, आप पुंसवन व्रत के संबंधों में पहले ही बता चुके हैं। अब मैं इसके विषय में विस्तार से सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस व्रत का पालन करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जा सकता है। सो अगले 3 श्लोक लेंगे। श्लोक नंबर 2 और 3 इसका अनुवाद। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, स्त्री को चाहिए कि अगहन मास यानी नवंबर दिसंबर के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को अपने पति के अनुमति से इस नैमित्तिक भक्ति तप के व्रत सहित प्रारंभ करे, क्योंकि इससे सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। भगवान विष्णु की उपासना करने के पूर्व स्त्री को चाहिए कि वह मर्तों के जन्म की कथा सुने। योग्य ब्राह्मणों के निर्देशानुसार यह व्रत काल अपने
दांत साफ करें, नहाए, श्वेत साड़ी पहने और आभूषण धारण करे और फिर कलेवा करने के पूर्व भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी की पूजा करे। चौथा श्लोक। तब वह भगवान की इस प्रकार से प्रार्थना करे, हे भगवान, आप समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है, किंतु मैं ऐश्वर्य की कामना नहीं करती हूँ। मैं आपको सहज भाव से सादर नमस्कार करती हूँ। आप उन संपत्ति की देवी लक्ष्मी देवी के पति और स्वामी हैं, जो समस्त ऐश्वर्यों से युक्त है। आप समस्त योग के स्वामी हैं। मैं आपको केवल नमस्कार करती हूँ। तात्पर्य: भक्त जानता है कि भगवान की प्रशंसा किस प्रकार की जाए। ओम पूर्णमद पूर्णम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री भगवान परम पूर्ण है, अतः उनके समस्त उद्गम या उनका व्यवहार जगत समग्रतः पूर्ण से युक्त है। जो कुछ पूर्ण से उत्पन्न होता है वह भी स्वयं में पूर्ण होता है। क्योंकि भगवान परम पूर्ण है, इसलिए उनसे अनेक पूर्ण इकाइयाँ उद्गत होने पर भी पूर्ण शेष बचे रहते हैं। इसलिए परमेश्वर की शरण में जाने की आवश्यकता होती है। भक्त की जो भी आवश्यकताएं होती हैं, पूर्ण श्री भगवान उनकी पूर्ति करते हैं। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमहं वहाम्यहम्। इसलिए शुद्ध भक्त भगवान से किसी वस्तु की याचना नहीं करेगा। वह केवल उन्हें नमस्कार करता है और भक्त द्वारा जो भी अर्पित किया जाता है, भले ही पत्रम पुष्पम फलम तोयम ही क्यों न हो, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। किसी बनावटी प्रयास को करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। उत्तम यही होता है कि सीधे सादे ढंग से जो भी प्राप्त हो सके उसे भगवान को आदर भाव से नमस्कार पूर्वक अर्पित किया जाए। भगवान अपने भक्तों को समस्त ऐश्वर्य प्रदान करने में पूर्णतया सक्षम है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का जो अभी अध्याय आरंभ होने जा रहा है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि परीक्षित महाराज जो है सुखदेव गोस्वामी के द्वारा ये अच्छी तरह यानी समझना चाहते कि पुंसवन व्रत क्या है। तो अगर इसका अभी संक्षिप्त में अगर बताने जाएंगे तो यहाँ ऐसे उल्लेख आता है, इसके समरी में यही बताया गया है कि ये व्रत 1 साल के लिए करना होता है एक स्त्री के द्वारा। हाँ, उसके जो पति उसको नियम बताते हैं, उस नियमों को उसको पालन करना होगा। जो भी है सुबह का समय स्नान करके जो भी बाकी का जो कार्य है वो सब कुछ बताया है इसमें आगे। फिर आगे किस प्रकार के मंत्रों से भगवान की पूजा करनी चाहिए वो सब कुछ जो है इसमें बताया जाएगा। तो इस प्रकार बताया था कि अंत में लक्ष्मी नारायण मंत्र का जप करें। तो आप देखते हैं कि यहाँ जो है दीति जो है, पहले जो है आप देखते हैं कि दीति जो है उसने 2 बड़े जो है ये किए थे, गलतियाँ की थी। कोई बता सकता है दीति के द्वारा 2 बड़ी गलतियाँ क्या हुई थी? नहीं, वो अलग है। दीति ने 2 गलतियाँ की थी। एक है उन्होंने उचित काल में गर्भ धारण नहीं किया था, सबसे पहले गलती वो है, ठीक है।
और वो दूसरी वो अभी गलती करने जा रही थी, वो है इंद्र का वध करने के लिए उसने अपने पति से कश्यप मुनि से ये व्रत ये पालन करने का उसका मेन उद्देश्य क्या है, ये व्रत। हाँ, लेकिन शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि ये व्रत अगर एक व्यक्ति एक स्त्री महिला अगर इस व्रत को अगर करती है तो हमारे आचार्य बताते हैं कि अच्छे पुत्र संतान की उत्पत्ति हो सकती है। और दूसरा जो है, एक व्यक्ति उसके जितने भी पूर्व कर्म है, पाप है, उस पापों से वो व्यक्ति स्त्री है वो मुक्त हो सकती है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि शास्त्रों में जो है उल्लेख आता है, मनुष्यों को आचरण व्यवहार के लिए शास्त्रों में स्थापित किए हुए नियमों का विधान जिनका पालन सबके लिए आवश्यक है, अनिवार्य होता है। अभी आप देखते हैं कि शास्त्रों में जितने भी नियम है, अंग्रेजी में कहावत है कि नो वन इज अबव द लॉ, कानून के हाथ, हाँ हाथ मैंने तो देखा ही नहीं, लेकिन कहावत है कानून के हाथ लंबे होते हैं, जो भी है। तो भगवत गीता के अंतर्गत आप देखते हैं 16वें अध्याय में अंत में कृष्ण भगवान क्या बताते हैं, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकार्तः न सिद्धिम नाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। तो अभी कृष्ण भगवान क्या बता रहे हैं कि इस जगत में जो लोग, भगवान क्या बताते हैं, जो शास्त्रों के आदेशों का अवहेलना करते हैं और मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, उन्हें न तो सिद्धि, न तो सुख, न तो परम गति। अभी यहाँ 3 चीज़ों का उल्लेख किया गया। अभी आप देखते कि दीदी जो है ये व्रत करने जा रही है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि हम जो भी कार्य करते हैं तो हम लोग नियमबद्ध है। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ नियम से हम लोग बद्ध है। तो भगवान क्या बताते हैं कि अगर कोई भी हम कार्य करते हैं, अगर वो ठीक ढंग से नहीं करेंगे तो उसमें हमें सिद्धि नहीं मिलेगी। जैसे हम लोग महामंत्र जाप करते हैं तो इसके अंतर्गत हमें क्या करना पड़ता है, 10 नियमों का पालन करना पड़ता है, नहीं तो हमें जिंदगी भर अगर जाप भी करते रहेंगे उसका कुछ लाभ नहीं होगा। ठीक है। न सुख, आप देखते हैं कि कोई भी हम कार्य करते हैं, अगर वो कार्य अगर हमें सुख नहीं दे रहा है तो वो क्या है, वो एक प्रकार का एक बोझ है। जैसे संस्कृत में कहते हैं भगवान को विग्रह कहते हैं, और एक दूसरा शब्द आता है, विग्रह का दूसरा अर्थ है गलग्रह। एक विग्रह हो गया और एक गलग्रह। आप कभी देखेंगे थोड़े लोग अपने गले में शालिग्राम वगैरह लेके घूमते हैं, तो चलो ठीक है, भगवान को लेके डोल रहे, जो भी है। तो अगर हम भगवान की सेवा अगर प्रेम से नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा। प्रभुपाद जी कहा करते थे अपने शिष्यों को, मैंने तो आपके लिए भगवान को यहाँ अवतरित किया है, अगर आप लोग यहाँ भगवान को अगर सही ढंग से उनकी सेवा नहीं करोगे तो ये विग्रह की जगह क्या बन जाएगा, गलग्रह। आप सोचेंगे कि प्रभुपाद जी ने हमारे सर के ऊपर क्या रख दिया। जैसे एक स्त्री है, उसके लिए अपना बच्चा वो कितना भी ओवरवेट हो, वो क्या है, एक प्रेम, अपना प्रेम का संबंध है। लेकिन दूसरे का अगर बच्चा उसको पकड़ने के लिए बोलने के कुछ समय के लिए, वो क्या है, एक बोझ है। तो तीसरा जो है परम गति। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है कि हाँ, भगवत धाम जाना, परम गति प्राप्त करना। तो इस प्रकार ये जो व्रत है अभी इस अध्याय का आरंभ होने जा रहा है। तो अक्सर हम देखते हैं कि कलयुग में क्या हो रहा है कि जैसे कल भौलाष्टमी थी, तो अभी पता नहीं कल वहाँ क्या सिचुएशन था। तो अभी आज यानी पिछले 10-12 साल से वृंदावन में क्या हो रहा है कि लोग क्या करते हैं, खास करके जो जिनको संतान प्राप्ति नहीं होती वो लोग क्या करते हैं, राधा कुंड में क्या डालते हैं, हाँ जो भी है, आप लोगों ने काफ़ी देखा होगा, फिर वो ट्रैक्टर भर भर के उसको फिर बाहर फेंक देते हैं कि नहीं, वहाँ जो सफाई करने वाले। तो ये क्या है कि कुछ भी मनोघटित हम यानी अपने मनोघटित यानी जैसे कहते कि कृष्णा कॉन्शियसनेस एज लाइक इट, एज आई लाइक इट का मतलब है कि कृष्ण भक्ति जैसे मुझे अच्छी लगती है मैं अपने मन से करूँगा। कभी कभी लोग कहते हैं ना, जब मुझे फुर्सत होगी मैं कर लूँगा। तो उसी प्रकार भक्ति भी अपने फुर्सत में हम नहीं कर सकते। तो आज इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि जैसे संस्कार है,
छोटे बच्चों के संस्कार अगर वो समय पर नहीं करेंगे, जैसे एक लड़की की शादी भी अगर समय पर नहीं करेंगे तो उसके बहुत सारे जो है रिएक्शंस हो सकते हैं। तो आज हम देखते कि लोग चाहे संस्कार हो, शादियां हो, या कोई अध्ययन हो, या कोई त्यौहार हो, चाहे होली है, दसरा है, दिवाली, नवरात्र, जो भी है, ये ढंग से नहीं करते। इसको जो है जैसे ढंग से करना चाहिए वैसे नहीं करते। लेकिन आजकल क्या है कि विदेश का कल्चर भारत में आ रहा है, विदेशी संस्कृति आ रही है, पाश्चात्य संस्कृति। जैसे कहते हैं कि जैसे आपके पास एक सिक्का है रुपए का, तो उसमें चित्त और पट कहते हैं, दो साइड होते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग विदेश का टेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं, लेकिन उस टेक्नोलॉजी के साथ वो विदेशी कल्चर भी आ रहा है। कल्चर समझते हैं, वहाँ की संस्कृति भी आ रही है। लेकिन शास्त्र में बताया जाता है कि धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो इस प्रकार आज भौतिक जगत में हम देखते हैं कि वृंदावन में न्यू ईयर में तो 3 दिन का ट्रैफिक जाम हो जाता है। 30 तारीख से लेके 2 तारीख तक इतना ट्रैफिक जाम रहता है। और उसके पश्चात आजकल लोग न्यू ईयर के बाद में वैलेंटाइन डे से लेके गवर्नमेंट जो है वो 365 दिन उन्होंने अलग अलग दिन बना दिए, मदर्स डे, फादर्स डे, पता नहीं क्या क्या डे लगा दिए। तो ये सब कुछ जो है ये कलयुग का एक प्रभाव है। तो लोग जो है अंधानुकरण कर रहे हैं। जैसे एक कथा आती है, एक बार एक स्त्री, एक जो है गृहस्थी स्त्री जो है वो उसकी लड़की की शादी होने जा रही थी। तो सब कुछ तैयारी हो गई थी, लेकिन उसको लग रहा था कुछ कमी है। तो उसके दिमाग में खटक गया कि हाँ, जब मेरी शादी हो रही थी तो मेरे माँ ने एक टोकरी के नीचे एक बिल्ली को रखा था, ठीक है। तो फिर उसने अपने पति से कहा, अरे देखो एक चीज़ लास्ट यही बचा है कि आप तुरंत एक बिल्ली और एक टोकरी का जो है इंतज़ाम करो। तो पतिदेव बेचारे जाके किसी प्रकार वो ले आए, तो उसने उस बिल्ली को टोकरी के नीचे रख दिया और शादी सब कुछ हो गई। तो वहाँ एक वृद्ध महिला थी, तो उसने कहा, अरे बेटा आपने ये ऐसे क्यों किया, ये बिल्ली ला के उसको टोकरी के नीचे क्यों रख दिया। तो ऐसे तो मेरे माँ ने भी किया था मेरे शादी के समय। तो उसने कहा, अरे तुम्हारे घर में एक मिजाज करने वाली बिल्ली थी, वो सब जगह मुंह डालती थी, इसलिए आपके माँ ने उसको टोकरी के नीचे रखा था। ये कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। तो आप देखते कि आज बहुत सारे जो भी, जैसे मेरी दादी माँ कहती थी, बोलने वाला बोल गया तो सुनने वाला चातुर होना। जैसे आजकल अप्रैल फूल्स डे आता है ना, इंडिया में भी वो लोग ये करते हैं। अप्रैल फूल का मतलब है कि कुछ भी बोल दो, कुछ भी गुमराह, कुछ भी बात कर दो। तो ये जो है इस भौतिक जगत में क्या हो रहा है कि जिसके लिए प्रहलाद महाराज क्या बताते हैं 7वें स्कंद में, न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशय बहिर्र्थमानिना अंध अथंदयोर उपगीयमान ते पिशा तंत्रयम उरुदाम निबद्ध। तो यहाँ ये बताया जाता है कि जो लोग भौतिक जीवन के भोग की भावना द्वारा दृढ़ता से बंधे हैं और जिन्होंने अपने ही समान बाह्य इंद्रिय विषयों से आसक्त अन्य अंधे व्यक्ति को अपना नेता या गुरु स्वीकार कर रखा है, वे यह नहीं समझ सकता कि जीवन का लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना तथा भगवान विष्णु की सेवा में लगे रहना है। जिस प्रकार अंधे व्यक्ति द्वारा ले जाए गया दूसरा अंधा व्यक्ति सही मार्ग भूल सकता है और गड्ढे में गिर सकता है, उसी प्रकार भौतिकता से आसक्त व्यक्ति अपने ही जैसे किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मार्ग दिखलाए जाने पर सकाम कर्म की रस्सियों द्वारा बंधा जाता है और इस प्रकार वो जो है भौतिक जीवन फिर से बार बार प्राप्त करता रहता है। तो आज भौतिक जगत में हम देखते हैं, जैसे प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, आज के दुनिया में एक्सपर्टों की दुनिया है। एक्सपर्ट समझते हैं कोई भी कार्य में कोई भी एक व्यक्ति पट्टू है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, फिल्म नेता हो, या आजकल न्यूज़पेपर में आप देखते हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। आप लोगों ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का मतलब है कि किसी चोर डकैत को या तो उसको मार डालो या उसको जिंदा पकड़ो या किसी को जानबूझकर मार डाल दो, उनको कहते हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जो भी है। तो आज भौतिक जगत में हम देखते हैं कि ऐसे लोगों को जो है महाजन, जो साधारण जनता जो है, ऐसे लोगों को जो है समझती है यही सब कुछ करने वाले हैं। ये क्या है कि एक प्रकार से अंधानुकरण है, यानी हम लोग अंधे लोगों का जो है उनका पीछा कर रहे हैं।
तो ये एक गलत धारणा है। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि जैसे भगवद गीता में कृष्ण भगवान बताते हैं कि न तो उस व्यक्ति को सिद्धि परम गति प्राप्त होगी, न तो एक व्यक्ति को सुख प्राप्त होगा। तो जो भी हम अपने साधना भक्ति में जो भी हम कर रहे हैं उसको ठीक ढंग से करना चाहिए। हालांकि एक स्नान भी हम करते हैं, उसका भी कुछ विधि विधान है शास्त्र में। पानी पीने से लेकर भोजन भी कैसे परोसना है उसके लिए भी कुछ नियम बताए गए। लेकिन आजकल फास्ट एकदम भाग दौड़ का ज़माना है, लोगों के पास मोबाइल के साथ समय निकालने के लिए टाइम है, लेकिन दूसरों को समय देने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। रूप गोस्वामी उपदेशामृत में बताते हैं कि हमारी भक्ति कैसे नष्ट हो सकती है। जैसे अभी आज ये व्रत का उल्लेख दिया है कि कोई भी व्रत करते हैं, जैसे इस्कॉन में भी काफ़ी लोग, अभी इस्कॉन में आप देखते हैं कि जैसे अंत में 5 दिन का एक व्रत आता है। किसी को मालूम है क्या है व्रत? हाँ, भीष्म पंचक। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बहुत अच्छी तरह समझाते हैं कि हमें कोई बड़ा यानी अनुष्ठान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि भगवान कोई भी चीज़ को उसको स्वीकार कर लेते हैं, किसी बनावटी प्रयास को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, उत्तम यही होता है कि सीधे साधे ढंग से जो भी प्राप्त हो सके उसे भगवान को आदर भाव से नतमस्तक पूर्वक अर्पित किया जाए। भगवान अपने भक्तों को जो है समस्त ऐश्वर्य प्रदान करने में जो है वो पूर्णतया सक्षम है। तो भगवान के लिए बहुत सारा हमें जो है कठिन परिस्थिति में से गुजारने का कोई जरूर नहीं है। तो रूप गोस्वामी उपदेशामृत में बताते हैं, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौलम च षड्भीर भक्तिर प्रणश्यति। तो क्या बताते हैं कि 6 कार्य हैं जो हमारे भक्ति को नष्ट कर सकती है। तो हमारे आचार्यों ने हमें सब कुछ बताया है कि अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। तो अभी यहाँ उन्होंने क्या बताया है कि ये 6 पॉइंट अगर हम याद रखेंगे उपदेशामृत से, तो सबसे पहले बताते हैं कि आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। तो यहाँ 2 चीज़ बताया है पहले पॉइंट में। तो वैष्णव के 26 गुण में एक गुण आता है, क्या है? मित भूख। मित भूख का मतलब है आयुर्वेद के अनुसार आधा पेट भोजन, 1/4 पानी और 1/4 हाँ हवा भरने की जरूरत नहीं है और सांस लेने के लिए। तो दूसरा जो है वो है अधिक धन संग्रह करना। तो अभी धन संग्रह करने की भी जो है उसके 15 जो है उसके दुष्परिणाम है, वो अंत में बताएंगे। तो अभी यहाँ बताया है कि पहला पॉइंट है अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। तो इस दुनिया में एक बहुत ही बड़े जो है एक व्यक्ति थे, हालांकि उसको अच्छे व्यक्ति तो नहीं कहते, हिटलर। तो हिटलर ने भी कहा है कि अगर एक व्यक्ति मरने के बाद उसके पास जो भी उसका धन है उसने बिना मतलब का परिश्रम करके कमाया, उसका कुछ मतलब नहीं था। अभी कुछ साल पहले एक कोई फुल फिल्म हीरो मर गए थे, तो उसकी जायदाद देखी तो 70 करोड़ की थी। तो एक व्यक्ति ने कहा, अरे देखो इसने बिना मतलब का 70 करोड़ कमाया, इसके कुछ काम नहीं आया। समझ में आ रहा है? तो यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं जो भी हमारा धन हम लोग कमाते हैं, अगर वो भगवान के भक्ति में नहीं लगाएंगे, न देवाय न धर्माय। तो ये पहला पॉइंट हो गया। फिर दूसरे पॉइंट में बताया जाता है उन संसारी वस्तुओं के लिए घोर प्रयास करना जिन्हें प्राप्त करना अत्यधिक कठिन है। तो आज इस दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग वृंदावन में तो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, प्रभुपाद जी कहते थे कि वृंदावन जो है सरल जीवन व्यतीत करने के लिए, अपनी भक्ति करने के लिए और जीवन अपना शरीर छोड़ने के लिए। वृंदावन जो है यहाँ 5 स्टार होटल या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहने के लिए नहीं है। वृंदावन जो है वो 2 ही कार्य के लिए है। प्रभुपाद जी, अगर हम प्रभुपाद जी का एक उपदेश है उसका एक छोटा किताब भी आपको मिलेगा, अंग्रेजी में और हिंदी में भी है, वृंदावन यथारूप। अगर किसी को अगर अधिक जानकारी अगर प्राप्त करनी है वृंदावन में किस प्रकार निवास करना चाहिए, तो प्रभुपाद जी ने उसमें बहुत सारे नियम बताए हैं, तो जिसको हम समझ सकते हैं। तो
इसमें दूसरे पॉइंट में क्या बताया है कि संसारी वस्तुओं के लिए घोर प्रयास करना। तो आजकल हम देखते हैं कि गवर्नमेंट आपको जितना चाहिए लोन देने के लिए तैयार है कि नहीं। उन्होंने क्रेडिट कार्ड दिया है, घर के लिए लोन ले लो, गाड़ी के लिए लोन ले लो, बच्चों की शादी से लेके गहने खरीदना हो जो भी है सबके लिए लोन। फिर ज़िंदगी भर गुलाम बनकर उसका इंटरेस्ट के साथ पैसा भरते रहो। तो जितने भी शहरों में लोग रहते हैं शादी के बाद क्या कर लेते हैं, एक अपार्टमेंट, कबूतर खाना खरीद लेते हैं और ज़िंदगी भर उसके लिए पैसा भरना पड़ता है। तो ये यहाँ वो बताते हैं कि आवश्यकता से अधिक धन जो है और कोई भी एक चीज़। तो मुझे याद है एक भक्त थे बम्बई में, भक्त थे, वो कहते थे मेरे एक ही मनोकामना है कि एक कब मुझे मर्सिडीज़ कार मिलेगी। तो मैं भी सोच रहा था कि ये भक्त बनकर भी इतने जो है वो प्रयास कर रहे। तो भक्त होने के नाते हमें इतना ज़्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। फिर आगे तीसरा जो है संसारी विषयों के बारे में वृथा बातें करना। तो आजकल क्या है, मोबाइल में ही तो चल रहा है, मोबाइल हो, कोई टीवी हो या कोई न्यूज़पेपर है। तो प्रभुपाद जी बताते थे कि ये अखबार या न्यूज़ का पेपर मतलब क्या है, किस असुर ने किस असुर का वध किया। हाँ, किस असुर ने किस असुर का वध किया। आज जो भी आप देखते हैं कि न्यूज़पेपर में उसका ग्राफ बढ़ते जा रहा है। आज इस दुनिया में आतंकवाद बढ़ते जा रहा है, अलग अलग प्रकार के क्राइम्स है। तो अगर आप देखेंगे वो बढ़ते जा रहे हैं, इसमें कोई अच्छी चीज़ तो कुछ है नहीं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी, उनको चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा था, कोई बता सकता है? चैतन्य चरितामृत में बहुत अच्छा उपदेश दिया है चैतन्य। हाँ, वैरागी भाई भाल न खाइबे आर भाल न परिबे। फिर दूसरा उसके बाद में क्या बताते हैं, नहीं अभी संसार जो है, संसार में जो कर्मी लोग ये करते हैं, ग्राम्य कथा न करीबे आर बार ग्राम्य कथा न सुनिबे। तो ये तो एक तो ग्राम्य कथा काफ़ी बार भक्त लोग यही करते हैं, कथा करते रहते रहे, इधर इसका ये हो गया उसका हो गया, उधर किसी ने अपने पिताजी को मार डाला, ये कर दिया वो कर दिया। तो इस ग्राम्य कथा में हम लोग लगे रहते हैं, उसमें अपना समय व्यर्थ बर्बाद जाता है। तो ये हमें प्रयास करना चाहिए कि संसारी विषयों के बारे में वृथा यानी समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो काफ़ी बार प्रभुपाद जी अपने भक्तों को डांटते थे, कहते थे कि मैंने अपने रात बर्बाद करके आप लोगों के लिए भागवतम लिखा है, हाँ मूर्खो उसको पढ़ो। ये सब बंडल मारने से अच्छा है कि प्रभुपाद जी कभी कभी कहते थे डू द नीडफुल। प्रभुपाद जी कहते थे कि इन ग्रंथों को पढ़ो। तो चौथा पॉइंट है, काफ़ी लंबा पॉइंट है, इसके अंतर्गत रूप गोस्वामी बताते हैं आध्यात्मिक, आज के लेक्चर से आज के श्लोक से जुड़ा हुआ है, आध्यात्मिक प्रगति के लिए नहीं अपितु मात्र पालन करने के लिए शास्त्रीय विधि विधान का अभ्यास करना या शास्त्रों के विधि विधानों का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से या मनमाने ढंग से कार्य करना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो भक्ति में प्रगति, काफ़ी लोग कहते हैं हमारी प्रगति क्यों नहीं हो रही है। तो जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती वो एक कहानी बताया करते थे। गंगा जी, आप जानते हैं कि भारत में गंगा जी जो है 1600 किलोमीटर वो जो है कहाँ गोमुख से लेके गंगा सागर तक बहती है। तो कहीं कहीं गंगा जी काफ़ी विस्तारित है, यानी 1-2 मील लंबी है। तो पुराने ज़माने की एक बात है कि एक गांव से कुछ लोग शादी करने दूसरे गांव जाने वाले थे। तो रात को जो दूल्हा जो थे उसके परिवार के लोग आके एक नाव में भरपेट खा के सो गए और नाविक से कहा कि हमें फलाने गांव लेके चलना है, सुबह तक पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार उसने कहा अरे आप बिंदास सो जाओ, मैं आपको सुबह तक पहुंचा दूंगा। लेकिन क्या हो गया कि वो नाविक जो है उसका एंकर, उसमें जो नीचे जो पानी में रखते हैं, हाँ उसको उठाना भूल गया और रात भर वो नाव चला रहा था। लेकिन सुबह जब भी उन्होंने देखा अरे हम तो उसी गांव में हैं। तो इस प्रकार भक्ति में जो भौतिक चीज़ों की आसक्ति है, जब तक ये भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्ति रहेगी और भगवान के भक्तों के प्रति या भगवान के नाम जाप करने के प्रति, श्रवण करने के प्रति आसक्ति बढ़ेगी नहीं है, तो ये भौतिक जो है आसक्ति कम नहीं होगी।
फिर पांचवा जो है उसमें पॉइंट में वो बताते हैं, ऐसे संसारी पुरुषों की संगति करना जिनकी रुचि कृष्ण भावनामृत में नहीं। तो चलो हमें प्रचार करना होता है, लेकिन जैसे एक नीति शास्त्र में कथा आती है कि हमें लोगों को संग देना चाहिए, लेकिन उनका संग नहीं लेना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर जो है वो ऑपरेशन थिएटर में जाता है, वो भी मास्क, हैंड ग्लोव से लेके बहुत कुछ वो अपना संरक्षण के लिए क्या करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, लेकिन वो रोगी का बीमार जो है उसका बीमारियां लेते नहीं। लेकिन अभी ये जो महाबीमारी चल रही थी, तो इसके दौरान कुछ डॉक्टर लोगों ने लालच में ज़्यादा पगार मिल रहा है, इसलिए वो हफ्ते हफ्ते जो है ये करते रहे, नौकरी करते रहे, और उनको भी वो बीमारी हो गई और वो चले गए। तो इसके लिए भी थोड़ा ज़्यादा, यानी कोई भी कार्य है युक्ताहार विहार, जो भी कार्य है वो ढंग से करना चाहिए। फिर अंत में बताते हैं भौतिक उपलब्धियों के लिए लालची बनना। अभी भौतिक उपलब्धियाँ क्या है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती उन्होंने क्या कहा है कि पूजा प्रतिष्ठा, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, ये क्या है, मन शिक्षा में वो क्या बताते हैं, शुक्रेर विष्टा। आजकल जो हम लोग तेल खाते हैं मार्केट का, वो डबल रिफाइंड होता है। तो शुक्र का विष्टा क्या है, शुक्रेर विष्टा क्या है, ये भी क्या है कि डबल रिफाइंड है। डबल रिफाइंड का मतलब है कि मनुष्य जो खाता है उसको शुक्र यानी वो डुक्कर खा लेता है। फिर विस्की जो विष्टा है वो है डबल रिफाइंड के समान। तो ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा भक्तों के लिए क्या है, ये एक शुक्र के विष्टा के समान है। तो इन नियमों को हमें जो है, जो भी हम व्रत कर रहे हैं भक्ति पूर्वक, तो उसके अंतर्गत ये हमें करना होगा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में पहले ये जो है ईशोपनिषद का जो पहला श्लोक है, ओम पूर्णम अद पूर्णम, तो उसका उल्लेख करते हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए कि भगवान ने सृष्टि में सब कुछ हमारे अनुकूल बना के रखा है, हमारे अनुकूल। जैसे दिन है, रात है, ये जितने भी मौसम आते हैं, ऋतु है, जैसे ये जो ऋतुएं आते हैं उसके अनुसार फल सब्जियां अनाज सब कुछ हमें दिया है। तो ये क्या है कि भगवान ने सृष्टि में भगवान के सृष्टि में कोई कमी नहीं है। लेकिन मूर्ख लोग क्या कहते हैं, दुनिया बनाने वाले, वो आपने दुनिया क्यों बनाई, लेकिन भगवान ने दुनिया हमारे लिए बनाई है। तो इस भौतिक जगत में हमें मालूम होना चाहिए कि जो मनुष्य के द्वारा, प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, इसलिए परमेश्वर की शरण जाने की आवश्यकता है। अगर हम बीमार होते हैं तो किसी इंजीनियर के पास जाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरी है। तो आज के ज़माने में हम क्या है कि इस प्रकृति में किसका हम लोग शरण ले रहे हैं, जो जितने भी असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, जो इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ हम क्या है उनका आश्रय ले रहे हैं। तो फिर जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि कोई भी साइंटिस्ट एक घास भी वो उसको प्रकट नहीं कर सकता, एक घास भी बना नहीं सकता। तो प्रभुपाद जी एक बार अपने शिष्यों को मॉर्निंग वॉक में बता रहे थे, जैसे आजकल हम लोग ये कार से दौड़ते हैं, तो समझो 2 कार की शादी कर दो, एक स्त्री और एक पुरुष कार समझ लो, और उनको हनीमून के लिए भेज दो, ठीक है। और उनको कहो कि आप एक जो है बेबी कार निर्माण करो। बेबी कार समझते हैं, एक छोटी कार, कुछ हो सकता है क्या ऐसे? तो हमारे साइंटिस्ट लोग क्या है कि छोटा सा इधर उधर 19-20 कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति में जो भगवान ने जो बना के रखा है, जैसे अभी आप देखते कि पूरे उत्तर भारत में सब जगह हल्का सा कोहरा है, तो हमारे साइंटिस्ट लोग ऐसा कुछ बना सकते हैं नहीं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक तो नोबेल प्राइज़ है मुर्गी को देना चाहिए, क्योंकि मुर्गी अंडा देकर अंडे से जो है वो एक मुर्गी का बच्चा निकाल के दिखाती है। तो प्रभुपाद जी कहते थे अगर आप कहते हैं कि सब केमिकल से सब कुछ ये होता है, प्रकट होता है, तो आप क्या करो, एक अंडा बनाओ, उसमें सब केमिकल डालो और आप इसके ऊपर बैठो मुर्गी के जैसे, और उसमें से एक आप मुर्गी का बच्चा निकाल के दिखाओ, तो हम समझेंगे कि हाँ आपके अंदर कुछ हैसियत है। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी बताते हैं कि भौतिक जगत में जैसे बाइबल में कहावत है कि जैसे कहते हैं कि हाँ आपको रोटी चाहिए तो भगवान से मांगो, ओ लॉर्ड गिव अस आवर डेली ब्रेड, बाइबल में कहा गया है कि। लेकिन आजकल के लोग क्या समझते हैं, जितने भी ग्रंथ है ये क्या है, वो कहते हैं, अंग्रेजी में एक शब्द आता है माइथोलॉजी,
कोई जानता है हिंदी में इसको क्या कहते हैं? काल्पनिक, काल्पनिक, उसको कहते हैं काल्पनिक। जैसे हमारे जयदेव गोस्वामी ने एक बहुत अच्छा भजन लिखा है, जो 10 अवतार है भगवान के। हाँ, तो उसमें किसी एक साइंटिस्ट ने उस भजन का स्टडी किया होगा, तो क्या बताते हैं कि देखो पहले भगवान भी जो है वो क्या थे? मछली थे। हाँ, मछली से वो क्या बन गए? कछुआ बन गए। कछुआ से वो क्या बन गए? हाँ हाँ, वराह। तीसरा, चौथा क्या अवतार है? हाँ, आधा मनुष्य आधा पशु। पांचवा कौन सा है? वामन देव। देखो किस प्रकार भगवान जो है वो एक पशु से जो है एक व्यक्ति बन गए। यानी ये लोग अपना एक तर्क लगाते हैं। हाँ, तर्क को प्रतिष्ठा श्रुतयो भिन्नम। तो लेकिन हमें मालूम होना चाहिए धर्मस्य तत्वम निहितो गुहायम महाजनो येन गत सपंत। तो जो भी धर्म में जो बताया गया है तो उसके प्रति हमें कुछ तर्क लगाने की कोई जरूरत नहीं। तो प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में लिखते हैं कि जो भक्ति में लगे हैं अनन्यस चिंतयन्तो माम, तो जो भी भक्ति में लगे हैं तो भगवान उनके लिए सब कुछ उनकी व्यवस्था भगवान अपने आप वो कर देते हैं। तो इस श्लोक का अंतर्गत एक कथा आती है। दक्षिण भारत में एक बहुत बड़े आचार्य थे जिनका नाम था अर्जुन आचार्य। तो एक बार वो गीता पढ़ रहे थे, वो नियमित गीता पढ़ते थे। तो जब भी इस श्लोक का वो अध्ययन कर रहे थे तो उनको मन में एक ये आया, एक ऐसे एक संशय हुआ कि भगवान को क्या ज़रूरी है? भगवान के इतने सारे पार्षद है, वो लोग सब कार्य कर सकते हैं, कि भगवान को खुद ये करने की क्या ज़रूरी है? तो उन्होंने उसको थोड़ा उसके ऊपर मार्किंग कर दिया और वो गए स्नान करने, मधुकरी करने। तो क्या हो गया, उस दिन उनको कहीं भी मधुकरी में कुछ नहीं मिला। लेकिन यहाँ भगवान जो है कृष्ण और बलराम जी उनके घर में आए और उन्होंने क्या किया, उनके पत्नी को बहुत सारा जो है रसोई के लिए सब्जियों से लेके अनाज सब कुछ फल दे के गए। लेकिन वो डरे हुए नज़र आ रहे थे। तो गुरु पत्नी ने उनको पूछा, अरे क्या हो गया, आप लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? तो फिर कृष्ण भगवान ने पीठ दिखाई और कहने लगा, देखो गुरुजी ने हमें पीटा। तो बड़ी दुखी हो गई। जब ये अर्जुन आचार्य वो जो है लौट के आए, उस दिन उनको कहीं मधुकरी मिला ही नहीं। सोच रहे थे आज सिर्फ पानी पी के सोना है। तो उनके पत्नी ने उनसे कहा, अरे आपके अंदर कुछ करुणा है नहीं, आप छोटे बच्चों को डांटते हैं। तो वो सोच में पड़ गए क्या हो गया। तो फिर उनकी पत्नी ने बताया कि 2 बच्चे आए थे। फिर वो समझ गए। फिर जब ही वो अपने गीता फिर पढ़ रहे थे तो उस समय उन्होंने देखा कि उन्होंने जो शब्द को काटा था तो वो जो है वो मिट गया था, जिसके ऊपर उन्होंने जो एक निशान किया था वो फिर से ठीक हो गया था। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, इसलिए शुद्ध भक्त भगवान से किसी वस्तु की याचना नहीं करता, केवल उन्हें नमस्कार करता है। और भक्त जो है भगवान को जो भी है पत्रम पुष्पम फलम, प्रभुपाद जी श्लोक उल्लेख करते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान के जो भक्त है भगवान से कोई कामना नहीं करते। जैसे प्रहलाद महाराज जब भी उन्हें जो है नरसिंह देव भगवान ने कहा चलो आप कुछ मांगो, कुछ आशीर्वाद मांगो, तो प्रहलाद महाराज ने कहा मैं तो कोई बनिया नहीं हूँ, मैं तो आपका भक्त हूँ। तो उसी प्रकार आप देखते हैं कि जब ही चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे थे तो ये चैतन्य महाप्रभु ने एक बार एक ऐसी लीला की थी जिसको कहते हैं शतप्रहर लीला। 21 घंटे तक चैतन्य महाप्रभु जो है वो अपना महाविष्णु का रूप धारण करके श्रीवास जो है पंडित के घर में उन्होंने सारे भक्तों को अपना उनके इच्छा के अनुसार अलग अलग रूप दिखाए थे। तो जब ही उन्होंने कोलवे श्रीधर को बुलाया तो श्रीधर से उन्होंने अनुरोध किया, अरे श्रीधर आप मेरे अनन्य भक्त हैं, आप इतने यानी इसमें रहते हैं, गरीब अवस्था में रहते हैं, आप जो भी सिद्धि मांगो आपको मैं चाहिए कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। तो लेकिन श्रीधर ने कहा नहीं नहीं मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि वही निमाय पंडित मेरे घर में आके बार बार मेरे साथ संवाद करें। तो इस प्रकार अगर भागवतम में भी उल्लेख आता है कि जब ही जो है सुदामा भगवान के बचपन के मित्र थे, उनके पत्नी ने देखा कि अभी हमारी स्थिति इतनी बेकार है, चलो कृष्ण भगवान द्वारका के राजा है, कुछ ना कुछ दे देंगे। तो पत्नी ने 2 मुट्ठी जो है उनके पास जो है फोआ भेज दिया था।
लेकिन जब ही सुदामा द्वारका गए तो वहाँ भगवान ने उनका अच्छा जो है स्वागत वगैरह किया। कुछ कुछ दिन वो रहे, लेकिन कभी उनके मन में वो इच्छा नहीं हुई चलो मैं भगवान से कुछ मांग लूँ। तो आप देखते कि सुदामा ने कुछ मांगा ही नहीं भगवान से, खाली हाथ वहाँ से लौटे। तो इस प्रकार इस भौतिक जगत में प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं उत्तम यही होता है कि सीधे साधे ढंग से जो भी प्राप्त हो सके उसे भगवान को आदर भाव से नमस्कार पूर्वक अर्पित किया जाए। तो जैसे हमारे सनातन गोस्वामी जब भी वो वृंदावन आए थे तो आप देखते कि उनको जो विग्रह प्राप्त हुआ था, मदन मोहन जी का विग्रह प्राप्त हुआ था, और जब भी वो मदन मोहन जी को लेके आए थे तो आप देखते कि मदन मोहन जी को उन्होंने एक पेड़ के नीचे रखा था, और जो भी वो दिन भर जो उनको मधुकरी में आटा मिलता था तो उसकी वाटी बना देते थे, बाटी बना के उसी को वो भगवान को खिला देते थे। तो उसको भी भगवान खा लेते थे। लेकिन एक बार भगवान ने कहा रहे थोड़ा नमक डाल दो, तो सनातन गोस्वामी ने कहा रहे आज कह रहे नमक डाल दो, कल कहेंगे थोड़ा चीनी डाल दो। तो ऐसे नहीं चलेगा, आप ज़्यादा डिमांड करोगे मैं तुरंत आपको वहाँ ले जाऊँगा। कहाँ? मथुरा चौबे के पास। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, आज से कुछ नहीं मांगेंगे। तो आप देखते हैं कि भगवान जो है वो भगवान अपने भक्तों के प्रेम के भूखे हैं। तो इसलिए भगवान को कहा जाता है भावग्रही जनार्दन। भगवान का एक नाम है, रूप गोस्वामी पद्यावली में भी बताते हैं कि भगवान जो है वो हमारा भाव देखते हैं। तो प्रभुपाद जी का इसमें कहने का अर्थ यही है कि हमें ज़्यादा घोर तपस्या करने की जरूरत नहीं। आप देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे, जब भी वो त्रिवेणी गए थे आत्महत्या करने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि आपको इतना घोर पाप करने का कोई ज़रूर नहीं, प्रायश्चित करने की ज़रूरत नहीं, आप वृंदावन जाके भक्तों की सेवा करो। तो भक्ति में हम देखते हैं कि भक्तों के लिए यानी ज़्यादा यानी कठोर नियमों का पालन करने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ जो आज का जो संदर्भ अभी आगे होने वाला है पुंसवन व्रत, तो इसके अंतर्गत जो है प्रभुपाद जी बताते हैं कि कश्यप मुनि जो है वो अपनी पत्नी दीति को और इंद्र को एक दूसरे से जो उनकी ईर्ष्या है उससे और जघन्य पाप करने से वो जो है उनको बचाना चाहते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था कि धन संग्रह करने का जो है श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में ये जो है उद्धव गीता के अंतर्गत अवंती ब्राह्मण है, उसके कथा में अवंती ब्राह्मण जो है अपना साक्षात्कार बताते हैं। वो क्या बताते हैं कि सभी मनुष्यों को संपत्ति की कमाई, प्राप्ति, वृद्धि, व्यय, हानि तथा उपभोग में महान श्रम, भय, चिंता तथा भ्रम का अनुभव होता है। क्या क्या अनुभव होता है? वह है महान श्रम, भय, चिंता, भ्रम तथा इसका जो है अनुभव होता है। अभी वो बताते हैं कि इसके 15 जो है उसके दुष्परिणाम है। क्या क्या है देख लो। चोरी, हिंसा, असत्य भाषण, दोहरा बर्ताव, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डुप्लिसिटी, बोलना कुछ करना कुछ, ठीक है। फिर काम वासना, क्रोध, चिंता, गर्व, झगड़ा, लड़ाई, शत्रुता, अविश्वास, ईर्ष्या, स्त्रियों के द्वारा उत्पन्न संकट, जुआ खेलना तथा नशा करना, ये 15 दुर्गुण संपत्ति लोभ के कारण मनुष्य को दूषित बनाने वाले हैं। यद्यपि ये दुर्गुण है किंतु लोग भ्रमवश इनको महत्व देते हैं। आजकल लोगों को यही चाहिए। इसलिए जिस व्यक्ति को जीवन का असली लाभ उठाना हो वह अवांछित भौतिक संपत्ति से अपने को अलग रखे। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि जो कोई भी प्रभुपाद जी बताते हैं व्रत करते हैं तो उसके अंतर्गत हमें खास करके भक्तों को उसमें ज़्यादा तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज हमारे वैष्णव कैलेंडर के अनुसार जो है वीरभद्र गोस्वामी जो नित्यानंद प्रभु के पुत्र थे, उनका आज जो है जन्म तिथि है। तो चैतन्य चरितामृत में उल्लेख आता है वीरभद्र गोसाई स्कंद मोक्ष शखा तानरोप शाखा यथा अनुशाखाय तार लेखा। वो बताते हैं
कि नित्यानंद प्रभु के जो उपशाखा है उसमें वीरभद्र गोस्वामी जो है वो उनकी उपशाखा से आते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती वो बताते हैं अपने एक टीका में कि जो जाह्नवी माता के जो शिष्य थे वीरभद्र, वो बताते हैं कि गौर गणदेश दीपिका के अनुसार ये क्षरोदक्षाई विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो ऐसे भी एक आचार्य टीका में बताते हैं कि जब ही चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को कहा कि अभी आप जाके गृहस्थी बनो, आप अभी अवधूत हो, बहुत सेवा हो गया अवधूत के रूप में, आप जाके एक गृहस्थी बनकर आप सेवा करो, मैं फिर से आप बंगाल में मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान जो है वो क्षरोदक्षाई विष्णु के रूप में उनके जो है यानी नित्यानंद प्रभु के पुत्र के रूप में जो है वो प्रकट हो गए। तो आगे उल्लेख आता है कि उनका जन्म हुआ था वो झामटीपुरा जो हुगली डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो वीरभद्र गोस्वामी जो है उनके एक शिष्य थे, उनका नाम था यदुनंदन आचार्य। तो यदुनंदन आचार्य जो है उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था नारायणी, और दूसरी जो एक किसी की कन्या को उन्होंने उसको भी पालन पोषण किया था जिसका नाम था श्रीमती। तो बताया जाता है कि वीरभद्र गोस्वामी जो है उन्होंने इन दोनों कन्याओं के साथ उनका विवाह हुआ था। तो आगे उल्लेख आता है कि वीरभद्र गोस्वामी जो है उनके 3 प्रमुख शिष्य थे, ऐसे बताते हैं तुम्हारे आचार्य। वो उनके यानी संतान तो नहीं थे लेकिन शिष्य थे, वो थे गोपीजन वल्लभ, रामकृष्ण और रामचंद्र। तो बताया जाता है कि वीरभद्र जो है वो हर समय माँ झानवा के अनुमति के अनुसार सारे कार्य करते थे। तो बताया जाता है कि एक बार वो माँ झानवा उनसे जो है अनुमति पाकर वो जो है बताया जाता है कि वृंदावन परिक्रमा के लिए वहाँ से वृंदावन के लिए आए। तो बताया जाता है कि जब भी वो वृंदावन के लिए निकले तो पहले सप्तग्राम गए और वहाँ उद्धरण दत्त जो है उनसे मुलाकात की। फिर वहाँ बताया जाता है कि श्रीनिवास दत्त करके थे, उनसे वो मिले। उसके बाद में बताया जाता है कि आगे वो जो है शांतिपुर गए। तो वहाँ अद्वैत भवन में अद्वैत आचार्य के परिवार के जो लोग थे, कृष्ण मिश्रा उनके जो पुत्र थे, उन्होंने उनका स्वागत किया। फिर उन्होंने गंगा पार करके वो जो है गौरीदास पंडित का जो घर है अंबिका कालना, वहाँ गए और वहाँ कुछ समय के लिए थे। उसके पश्चात जो है बताया जाता है कि कुछ समय के पश्चात वो जो है खड़दा ग्राम गए। तो खड़दा में हम देखते हैं कि वहाँ रघुनंदन रहते थे, जिनके द्वारा भगवान ने खुद जो है वो प्रसाद ग्रहण किया था। तो कुछ दिनों तक वहाँ रहने के पश्चात वो श्रीनिवास आचार्य उनके घर गए, जाजी ग्राम में वो रहते थे। तो वहाँ उन्होंने जो है संग किया। उसके पश्चात वो बताते हैं कीर्तन करते करते वो जो है कंटक ग्राम गए, जहाँ कठवा कहते हैं आज के दिन में, जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था। तो उसके पश्चात वहाँ उधर वो गोविंद कविराज उनको मिले और उसके बाद में बताया जाता है कि आगे वो खेतुरी ग्राम गए। तो खेतुरी आप जानते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर जिन्होंने वहाँ पहला जो है ये गौर पूर्णिमा उसका ये किया था। तो बताया जाता है कि वो खेतुरी में कुछ समय के लिए रुके नरोत्तम दास ठाकुर जी के साथ। उसके बाद में जो है बताया जाता है कि वहाँ से जो है वृंदावन के लिए निकले और जब भी वो वृंदावन आए तो उन्होंने वृंदावन के जो 3 प्रमुख विग्रह है, बताया जाता है कि मदन मोहन गोविंद जी और गोपीनाथ जी का उन्होंने दर्शन किया। और उसके पश्चात जो है बताया जाता है कि उन्होंने वृंदावन के 12 वनों का जो है भ्रमण किया। और आगे जो है बताया जाता है कि 12 वनों का भ्रमण करने के पश्चात वो जो है बताया जाता है कि वो रूप गोस्वामी ने उस समय जीव गोस्वामी थे। तो जीव गोस्वामी से मिले और उस समय बहुत सारे वैष्णव आचार्य, दूसरे आचार्य थे वृंदावन में जो निवास करते थे, जिनका नाम है गोपीजन वल्लभ और जो है रामचंद्र, रामकृष्ण, इनसे भी वो मिले। और कुछ समय के पश्चात जो है वो बताया जाता है कि फिर से जो है वो नवद्वीप के लिए चले गए।
उनका जो है जन्म स्थान था करधा। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये सियालदह कृष्णनगर का जो रेलवे लाइन है, तो वहाँ बताया जाता है कि उनका आज के दिन जो है उनका जन्म हुआ था। तो इस प्रकार जो उनका संक्षिप्त मैंने उनका आविर्भाव पर जीवन चरित्र आपको बताया। तो लगभग समय होने वाला है। किसी को आज के कथा के ऊपर कुछ संशय, टीका, प्रश्न है तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।